ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। पिछले कई सालों से लगभग डेढ़ 2 साल से मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं कुछ और काम के लिए तैयारी कर रहा था। तो वो तैयारी क्या था, आखिर मुझे इतना समय क्यों लग गया और मैं वो चीज़ करने के लिए कैसे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ अभी तक। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी तक का मेरा जो जर्नी है, वो मैं डेढ़ 2 साल में बहुत सारी चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। जैसे अपन अभी डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में हमें टाइम मैनेजमेंट का पता है, लेकिन फैमिली के साथ टाइम बिताना, स्पेंड करना वो तो अलग सी बात है। लेकिन काम को मैनेज करते हुए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, और ये चीज़ मैं जानता हूँ। ये चीज़ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ दोस्तों। क्योंकि कई लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ बात करें। लेकिन ओम नमः शिवाय, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हम लोग जिस सिचुएशन पे मैं हैंडल किया हूँ ना, कि पिछले डेढ़ 2 साल में मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारा चीज़ें, जैसे सुबह हम मैं एक्चुअली गुरुकुल में पढ़ाई किया हूँ। एक्चुअली ये डेढ़ 2 साल में, डेढ़ साल 1.5 ईयर्स में, डेढ़ साल से गौशाला में मैं वहाँ पे काम किया, सेवा किया, और वहाँ पे मैं पढ़ाई भी किया है, चिकित्सा भी आगे करूँगा। या मैं गवेसी डॉक्टर, मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है। सो बेसिकली मैं वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बता रहा हूँ कि वहाँ पे हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठ के सीधे गौशाला जाते हैं, गाय का सेवा करते हैं, दूध निकालते हैं, गोबर हटाते हैं, और गोबर हटाने के बाद उसको फेंकना भी है। मतलब वो भी एक काम है, वो भी एक सेवा है। मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, गाय के साथ संपर्क में रह के बहुत सारी चीज़ें सीखा मैं। गाय का चिकित्सा, गौशाला का, मनुष्य का चिकित्सालय, चिकित्सा करना, कोई व्याधि है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, रोगी है उसको कैसे, किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ये हमने वहाँ पे गुरुकुल में सीखा। वो डेढ़ डेढ़ साल का मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और वहाँ पे मतलब कोई मोबाइल या नेटवर्क कुछ भी नहीं था हमारे पास, फिर भी हम मस्त रहते थे। शुरू-शुरू में आप मान लो कि हमें दिक्कत, पढ़ाई को लेकर के थोड़ा दिक्कत हुआ था, थोड़ा तकलीफ तो हुआ था। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता है जल्दी। जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग में हमें एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होता है कि वो सब्जेक्ट को चूज़ करना किस टाइप से है। मतलब जैसे 10th के बाद अब एमपीसी, बाईपीसी होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कोर्सेज़ में भी अलग-अलग तरीका है। और डिजिटल मार्केटिंग में भी सेम है कि हमें किस जगह पे एक रूट, शुरू में हमें दिक्कत होता है कि कौन सा फील्ड चुने। अगर आप वंस स्टेप एक बार अगर कंप्लीट हो गया, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। बस उसके ऊपर ट्राई टू वर्क, उस पे काम करते रहिए। रिजल्ट आर एंडिंग, रिजल्ट का कोई पता ही नहीं चलेगा क्या हम लोग क्या, मतलब वहाँ पे मैं डेढ़ डेढ़ साल रहा ना, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस लेवल पे था और कहाँ पे पहुँचा हूँ। मतलब एट द लेवल ऑफ मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया, एट द लेवल ऑफ मुझे एक्सपीरियंस मिला एक तो वहाँ पे रहने का, और एट द लेवल ऑफ हिम्मत मिला, साहस मिला, धैर्य मिला। अब मैं बोल सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, बड़े लोगों के साथ मीटिंग कर सकता हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तो खुद नहीं सोचा था कि मैं वहाँ पे जा कर के इस लेवल से एक अच्छे से और बेहतर तरीके से मैं बन पाऊँगा, ये मैं तो सोचा नहीं था। क्योंकि वहाँ पे मुझे गुरुजी सपोर्ट किए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वहाँ पे डेढ़ साल काम किया, और ये सेवा है मेरा। और मैं गाय के संपर्क के साथ बहुत अच्छा लेवल, मतलब मुझे अभी अभी भी लगता है कि मैं गाय की सेवा करूँ, वो चीज़ है। और पता है मुझे वहाँ पे अ, पेड़ है, पेड़ के नीचे आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर भी हम लोग मस्त एन्जॉयमेंट करते हैं। मतलब दिन शुरू होता है हम लोग का 4 बजे, और रात को सोते-सोते हम लोग को लगभग 8-9 बज जाता है। 9 पौने 9 बजे तक पूरा काम फिनिश। और वहाँ पे मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि वहाँ पे जैसे हम लोग अभी कहीं पे पैसे दे रहे हैं, अगर अमाउंट है, तो शाम के टाइम पे छोटी-छोटी बातें हैं। शाम के टाइम पे पैसे नहीं देते हैं किसी को।
मतलब इधर कोई पैसे माँगने आता है तो हम लोग शाम के टाइम पे उस टाइम पे पैसे नहीं देना चाहिए, ऐसा नियम है। और शाम के टाइम पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इट डिपेंड ऑन सिचुएशन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। एक चीज़ है, लेकिन वहाँ पे ना टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल, काम बहुत था कि ये काम पे इतना मिनट में मतलब ऐसे-ऐसे कर देना चाहिए, काम हो जाना चाहिए। अंडर 2 मिनट का रूल है, तो मैं फ़ॉलो करता था, लेकिन कितना ही टाइम लगेगा, 2 मिनट का तो काम है। ऐसे किया तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बारे में सोचते रहने से अब करूँगा, बाद में करूँगा, कल करूँगा, तो ओवर पेंडिंग ओवरलोड पे चलता है। वो चीज़ें था। कभी-कभी काम भी ना ओवरलोड पे चलता था कि ये करो, वो करो, दवाई बनाना है तो ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें था, ये भी था हमारे पास, लेकिन और भी मस्त तरीके था। और मतलब वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस इज़ मोस्ट एवर बेटर देन। और वहाँ पे मैं 1.5 साल से लगभग सोशल मीडिया, कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह कुछ नहीं चलाया था हमने। स्पेशली मैंने, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली ये मेरा छुट्टी है। सब लोग को जनवरी, सॉरी, अप्रैल अप्रैल में छुट्टी मिलता है, गर्मियों का छुट्टी। मुझे नवंबर, दिसंबर और जनवरी के लिए 2 महीने का छुट्टी मिला है, 1 महीने का, 1.5 महीने का। तो इसलिए मेरा ये वीडियो है, जो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आकर के घर पे मैं हूँ अभी। सो विच आई वॉज रियली थॉट कि मैं जो पहले पिछले जो गलतियाँ किया हूँ ना वो अब भी नहीं करूँ, क्योंकि जो पास्ट जो गलती किया था ना मैंने, कि भाई अपने घर पे रहते हुए काम करके भी अपने माँ को या पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन विच इज़ अनडिस्कवर्ड। उस टाइम पे काम भी था, वैसा ही था, प्रेशर भी था, लेकिन अब विदाउट प्रेशर वो इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट मुझे आ रहा है कि मुझे करना है, मुझे बात करना है। काम करते हुए भी हम लोग बात करते हैं, अच्छा लगता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो वो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी माँ अभी मेरे साथ है, उनसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस है कि शुरू में जब आया था तो मैं, मेरा जो काम था वो मैं सुबह में ही कंप्लीट कर लेता था। तो विच इज़ वर्क इज़ अनदर वे, जैसे कि प्रोफेशनल वर्क जो अपना डिजिटल मार्केटिंग का काम है वो मैं सुबह में कर लेता हूँ, और जो घर का काम है या कुछ घर का काम है वो अनदर टाइम, उस टाइम पे उस सिचुएशन को वैसे रख देता हूँ। मतलब काम के टाइम पे काम करिए और आराम के टाइम पे आराम करिए। जहाँ पे घर पे ज़रूरत है आप घर पे कर लीजिए, सोशल मीडिया की ज़रूरत है सोशल मीडिया पे कर लीजिए। मतलब दीज़ आर द 2-3 थिंग्स जो कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट अभी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। गुरुकुल में जाते ही सोशल मीडिया ये सब सब सारा चीज़ तो वैसे ही बंद हो जाएगा, और तो कुछ नहीं। तो दैट्स इट गाइस। मैं कुछ दिनों में फिर से मैं गुरुकुल जाने वाला हूँ। सो विच इज़ माई बेस्ट एवर वीडियो, जो कि मैं अपना बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ विथ गुरुकुल का। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है। जय गौ माता, जय शनिदेव, जय जय गौ माता। सबको धन्यवाद। मेरा वीडियो कुछ लोगों तक पहुँचे ये मैं विनती करता हूँ, मतलब बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख के समझ सकते हैं। थैंक यू।